हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये हमारा मैगजीन करंट अफेयर जो है, इस पीढ़ी का इस पीढ़ी करंट अफेयर मैगजीन सीरीज चल रहा है, जिसका ये 9वां वीडियो है। इतने सारे वीडियोस होने के कारण ये है कि वीडियो जो है काफी छोटे छोटे ड्यूरेशन के बनाए जा रहे हैं, ताकि आप लोग को इरिटेशन ना हो, और आप लोग जो है ना, खाते टाइम पे अगर इसे आप सुन लेंगे 2 3 बार 4 बार, तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठ जाएगी। ये मैगजीन फुल्ली फैक्चुअल है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन करने की ऐसा कोई स्कोप है नहीं। ठीक है, तो आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये हमारे एग्ज़ाम का डेट है 30 सितंबर। ठीक है, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत सही तरीके से चल रही होगी। चलिए आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज हम लोग देखेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में। डिफेंस एंड सिक्योरिटी देखेंगे। फ्लाइंग बेस डिफेंस कंपनी जो है वो कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। इसने लॉन्च किया है इंडिया खुद का स्वदेशी बना हुआ बॉम्बर अनमैन्ड एयर व्हीकल, जिसका नाम क्या है, FWD-200B। इसका नाम ये है। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल टेस्ट किया है। पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है कि वो एक तरह का ऐसा, मतलब ये केबिन टाइप का बनाया हुआ होगा कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली उसको ले जाया जा सके, विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर। उसका नाम क्या है, भीष्म, है ना, इसको ध्यान में रखिए। सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया जो है, अमेरिका जो है पहले स्थान पे, और इंडिया जो है चौथे स्थान पे है पूरे विश्व में। किसके मामले में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में। इंडिया सेंड द फर्स्ट शिपमेंट टू ब्रह्मोस, मतलब इंडिया ने पहला ब्रह्मोस का शिपमेंट ब्रह्मोस किसे बेचा है, फिलीपींस को, है। INS तीर and INS Sujata participated in the second edition of the India Mozambique Tanzania trilateral exercise। INS तीर और INS सुजाता ने पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पार्टिसिपेट किया, ये सेकेंड एडिशन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज चल रहा था। किस किस देश के साथ, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। INS संध्याक was commissioned at the नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। INS संध्याक जो है वो विशाखापट्टनम में कमीशन कर लिया गया, मतलब ड्यूटी में जो है शामिल कर लिया गया। नॉर्थ कोरिया ने जो है ना पानी के अंदर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया है। जापान बिकम द फिफ्थ कंट्री टू रीच द सरफेस ऑफ मून, मतलब जापान पांचवी ऐसी कंट्री बन गया है जो कि चांद की सतह पर जाने वाली कंट्री हो गई। इंडिया रैंक फोर्थ इन द ग्लोबल फायर पावर 2024 मिलिट्री रैंकिंग, मतलब ग्लोबल फायर पावर 2024 मिलिट्री रैंकिंग के अनुसार इंडिया जो है चौथे स्थान पे है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे रिपोर्ट का जो है ना करंट अफेयर आते रहता है, चीजें ध्यान में रखिएगा आप। असॉल्ट राइफल उग्राम, जिसको बनाया है किसने, DRDO ने, हमारा खुद का स्वदेशी बना हुआ है। असॉल्ट राइफल उग्राम जो है वो डेवलप किसने किया है, DRDO ने। इधर देख लेते हैं। ऑन 8 अक्टूबर एयरफोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 91st, मतलब एयरपोर्ट का 91वां फाउंडेशन डे मनाया गया। कब मनाया गया, 8 अक्टूबर को। अक्टूबर 16 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का 39वां 39वां रेजिंग डे मनाया गया 16 अक्टूबर को। तो डेट भी ध्यान में रखना है। ईरान लॉन्चेज नूर 3 मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, मतलब ईरान ने जो है ना अपना एक सैटेलाइट छोड़ा, उसका नाम क्या है, नूर 3। एग्जाम में आ जाए कि नूर 3 वॉज इन द न्यूज रिसेंटली, तो आप ये बताएं कि क्या ये ईरान ने मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। ऑर्बिट क्या होता है, मतलब अर्थ के चारों तरफ जो ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है, उसी को ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल ऑपरेशन सजल। इंडिया begins कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड एट न्यूमैन लद्दाख, मतलब वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, है ना, एयरफील्ड बनाया गया कहाँ पे, न्यूमन इन लद्दाख। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, मतलब ये क्या है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है
जिसको एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है पहली बार, ठीक है। एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट टाइम इन इजिप्ट एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, मतलब पहली बार एयरफोर्स का जो है, एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, कहाँ पार्टिसिपेट किया है? इजिप्ट में एक्सरसाइज एक्सरसाइज चल रहा था, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ब्राइट स्टार 23, वहां पे पार्टिसिपेट किया अपने एयरफोर्स ने। क्यूसैट रिसर्चर हैव नेम्ड अ न्यू मरीन टार्डिग्रेड स्पीसीज, मतलब एक टार्डिग्रेड स्पीसीज है, उनका नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्ड अ वांगसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब नॉर्थ कोरिया जो है ना, वो अपने बेवकूफी की वजह से पूरे देश में फेमस है। उसने क्या है कि ह्वांगसोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था कि अंडर वाटर न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन उसने टेस्ट किया है, और ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल वर्थ ऑफ 78,000 crore टू एनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मतलब आर्मी के अंदर जो है ना, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इतने हजार करोड़ का मंजूरी दिया है, ठीक है, ताकि उसका जो है ना ऑपरेशन में और इम्प्रूवमेंट आए, इक्विपमेंट गन्स वगैरह खरीदने में, है ना, इन सब चीजों में। 4 Heron Mark II drone have been inducted into Indian Air Force, इंडियन एयरफोर्स में 4 हेरोन मार्क ड्रोन जो है ना शामिल किया गया है। इंडियन एयरफोर्स हैज रिसीव्ड स्पाइक मिसाइल फ्रॉम इसराइल, ये स्पाइक मिसाइल जो है ये इसराइल का बनाया हुआ है। अब क्या, अब इसराइल ने इंडियन एयरफोर्स को दिया है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। स्पाइक मिसाइल किसका बनाया हुआ है? इसराइल का है, जो कि इसराइल ने इंडियन एयरफोर्स को दिया है। 10th phase ऑफ शुगर परिक्रमा बिगन ऑन जनवरी 1, 2024 इन चेन्नई, मतलब शुगर परिक्रमा शुरू हुआ कब से? 1 जनवरी 2024 में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ। डीआरडीओ सेलिब्रेटेड इट्स 66 फाउंडेशन डे, डीआरडीओ ने अपना 66वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, कब किया? 1 जनवरी 2024 को। पाकिस्तान लॉन्चेस मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 2, किसका है? पाकिस्तान का। ये क्या है? ये मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है ये पाकिस्तान का। इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड समर इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति कंडक्टेड एट सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन, मतलब इंडियन एयरफोर्स ने क्या है, समर क्या है, एक एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको ये किया है, टेस्ट किया है। कहाँ किया है? कौन से एक्सरसाइज में? एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। कहाँ कंडक्ट किया जा रहा था? सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन, आई थिंक ये श्रीलंका होगा, पता नहीं, श्रीलंका। The world's highest fighter airfield will be constructed at लद्दाख, के हमने देख लिया था पीछे, विश्व का सबसे ऊंचा हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड कहाँ बनाया जा रहा है? लद्दाख में बनाया जा रहा है। उसका नाम क्या था? न्यू हमने पढ़ा था। इंडियन नेवी कंप्लीटेड अ 2 phase प्रस्थान एक्सरसाइज इन द ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया नियर मुंबई, इंडियन नेवी ने अपना 2 फेज में एक्सरसाइज कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज का नाम क्या था? प्रस्थान। कहाँ पे किया गया है? ऑफशोर, मतलब मुंबई के सी कोस्ट के पास में। A training launch a short-range ballistic missile Agni-1 was successfully conducted from APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा, मतलब पूछ गया है कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे है? उड़ीसा है। तो वहां पे जो है ना अग्नि-1 जो है वहां पे, मतलब अग्नि-1 क्या है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसे जो है ना इसरो ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, टेस्ट किया है, और सक्सेसफुली ये टेस्ट किया, राइट। ऑन 4 दिसंबर Pilatus PC-7 Mach 2 training aircraft crashed near the Tuparan town in Medak district after taking off the Dindigul Air Force Station in तेलंगाना, मतलब ये जो है ना क्रैश कर गया है, ठीक है, एरोप्लेन, ये फाइटर जेट होगा। फाइटर जेट का नाम क्या है? लेटेस्ट PC-7 Mach 2 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, राइट। 59th रेजिंग डे ऑफ बीएसएफ वाज सेलिब्रेटेड, 1 दिसंबर को 59वां बीएसएफ का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, 1 दिसंबर को। इधर देखते हैं। आईआईटी कानपुर हैज डेवलप्ड इंडिजिनस वर्जन ऑफ रम्बी
कमिकेज ड्रोन जो है किसने ये किया है? आईआईटी कानपुर में, है ना, भारत का स्वदेशी बना हुआ ड्रोन है। आईएनएस सुनैना पार्टिसिपेटेड इन ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023। आईएनएस सुनैना ने, मतलब ये क्या है, ये कोई शिप होगा, है ना, इसने पार्टिसिपेट किया, कहाँ पार्टिसिपेट किया है? ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस शीशे, ठीक, शीशे में करवाया गया। इंडिया गिफ्टेड द मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण टू वियतनाम। ये क्या है? एक मिसाइल है ना, कॉर्वेट आईएनएस कृपाण किसको दिया गया? वियतनाम को। किसने दिया? भारत को दिया। नेवी नेवी स्पोर्ट वॉरशिप संशोधक संशोधक लॉन्च एट कट्टुपल्ली, चेन्नई। तो संशोधक जो है ना, वो इंडक्ट कर लिया गया वॉरशिप के लिए इंडियन नेवी ने। चौथा ये है, कहाँ पे किया गया? कट्टुपल्ली, चेन्नई में, तमिलनाडु। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट फायर बाय डीआरडीओ। तो अग्नि प्राइम जो है, ये क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे जो है टेस्ट किया गया था किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। फर्स्ट एयरबस C-295 फॉर इंडिया टुक इट्स मेडन फ्लाइट। इसके पहले तो हमने देखा था कि इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड 37 गैलेंट्री अवार्ड, 37 गैलेंट्री अवार्ड, इंक्लूडिंग 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र उन्होंने प्रेजेंट किया है। एयरफोर्स MiG-21 क्रैश नियर द हनुमानगढ़ राजस्थान, मतलब MiG-21 जो है, जो एयरफोर्स में इंडक्टेड था, वो क्रैश कर गया। कहाँ पे? हनुमानगढ़ इन राजस्थान। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। वो कहाँ? इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में बनाया गया। किसने इनोग्रेट करा है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इंडियन आर्मी इंडक्टेड 5 वुमेन ऑफिसर इनटू इट्स आर्टिलरी रेजिमेंट, है ना, 5 महिलाओं को आर्टिलरी रेजिमेंट में इंडक्ट कर दिया गया, मतलब शामिल कर लिया गया। इंडियन एयरफोर्स सूर्यकिरण एक्रोबैट टीम enthralled the audience with, अच्छा हाँ, 2023 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था, उस दिन आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान में जो है इंडियन एयरफोर्स ने जो है काफी अपने कलाबाजी दिखाते हुए लोगों का खूब मनोरंजन किया। ठीक है, 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर परले टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। एक परले क्या है? एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया। इंडियन नेवीज फोर्थ एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट अमीनी was सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम कट्टुपल्ली। ध्यान रखिएगा, अमीनी क्या है? एक तरह का एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसको लॉन्च कर लिया, कहाँ पे किया गया लॉन्च? कट्टुपल्ली, चेन्नई। यूएस आर्मी B-21 रेडर मेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट। यूएस आर्मी का ध्यान रखिएगा, B-21 रेडर जो है, पहला फ्लाइट उड़ान भरा। डिस्ट्रॉयर शिप इम्फाल अंडर द प्रोजेक्ट 15B was handed over to the Indian Navy by Mazagon Dock Shipbuilder Limited, Mumbai. Udhampur military station was given the best green military station. उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को जो है ना, बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखिएगा। Shivangi Singh, the first women pilot of the Indian Air Force, will be participating in the multinational exercise ORION to be held in France। ORION कहाँ पे हेल्ड किया गया? फ्रांस में। उसमें शिवांगी सिंह जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एज ए पायलट पार्टिसिपेट कर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मेड अ हिस्टोरिक सॉर्टी इन द सुखोई 30 M1 फाइटर एयरक्राफ्ट एट तेजपुर एयर स्टेशन इन असम। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरा। कहाँ से? असम में, तेजपुर असम, तेजपुर एयर स्टेशन इन असम, 8 अप्रैल को। भारत डायनेमिक सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इट्स लेटेस्ट थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये अमोघ क्या है? अमोघ है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। उसको सक्सेसफुली क्या कर लिया गया है? टेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। बांग्लादेश कमीशन इट्स फर्स्ट सबमरीन
बेस, बीएनएस शेख हसीना, ये याद रखिएगा, बीएनएस शेख हसीना एयरबेस कमीशन किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। प्रेसिडेंट मुर्मू अवॉर्डेड प्रेसिडेंट्स कलर टू आइरिस द्रोणाचार्य। जल्दी जल्दी साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं क्या है। वर्ल्ड हाईएस्ट लॉ स्कूल रन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लॉ स्कूल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो वॉज इनॉग्रेटेड अटाकामा, मतलब ये जो है अटाकामा में जो एक नया ये स्कूल लॉन्च किया गया, कहाँ पे, अटाकामा चिली, चिले में, ठीक है, साउथ अमेरिका में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव उसे रन करता है, राइट। फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना हैज लॉन्च इस लूना एक्सप्लोरेशन, मतलब क्या है, चंद्रमा के ऊपर जो है एक्सप्लोरेशन, जांच पड़ताल के लिए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना हैज लॉन्च लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसका नाम क्या है, चांग 6, टू कलेक्ट सैंपल। इस न्यूज का मतलब ये है कि चाइना ने हाल ही में जो है एक मिशन कंप्लीट किया है। क्या कंप्लीट किया है, चंद्रमा पे, ये चंद्रमा की मिट्टी वगैरह जो है ना, वहां से मिट्टी ला करके, वो मिट्टी वहां से सैटेलाइट के थ्रू लाया गया है पृथ्वी के सतह पे, और उसे क्या, उसको रिसर्च वगैरह करने के लिए, यही ये न्यूज का मतलब है, ठीक है। यही बोल रहा है कि लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम क्या था, चांद 16, टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम द फार साइड ऑफ मून। फार साइड ऑफ मून का मतलब क्या होता है, मतलब चांद का वैसा जगह जहाँ पे अभी तक कोई देश जा नहीं पाया था, तो उस जगह से ये मिट्टी कलेक्ट करके लाया है ना, फॉर साइंटिफिक स्टडी। रसिया लॉन्च इज फर्स्ट अंगारा A5 रॉकेट। अंगारा A5 रॉकेट किसका है, रशिया का है, जिन्होंने लॉन्च किया है। इसरो विल ऑर्गेनाइज स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। स्टार्ट क्या है, साइंस एंड स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग है, जिसके जो कि ये युवाओं में जो है अ, मतलब उसको प्रेरणा देगा स्पेस साइंस के फील्ड में, राइट, ताकि युवा जो है इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो और पार्टिसिपेट करे। रिसर्चर डिस्कवर्ड नॉक्टिस जाइंट वोल्केनो ऑन मार्स, मतलब मार्स पे एक नया वोल्केनो डिस्कवर किया गया, उसका नाम क्या है, नॉक्टिस, ध्यान रखिएगा, ये मार्स के ऊपर वोल्केनो का नाम है। स्पेसएक्स लॉन्च मिथेन सैट टू मॉनिटर टॉप पॉल्यूटिंग ऑयल एंड मीथेन गैस साइट, मतलब स्पेसएक्स जो है क्या लॉन्च किया है, मिथेन सैट एक लॉन्च किया है सैटेलाइट, जिससे ये मालूम चलेगा कि सबसे ज्यादा ऑयल और मीथेन गैस कहाँ से, कौन सी जगह से उत्सर्जित किया जा रहा है। जापान विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, मतलब जापान जो है लॉन्च करेगा, क्या लॉन्च करेगा, फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट। तो अलग ही, मतलब इसका अलग ही जलवा है, लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट बना है। वहाँ की टेक्नोलॉजी सही में बहुत ऊपर, काफी आगे जा चुकी है। आदित्य एल1 मिशन हैज डिटेक्टेड द सोलर विंड इफेक्ट ऑफ कोरोनल मास इंजेक्शन। हाँ, L1 मिशन जो है उसने डिटेक्ट किया, क्या किया, सोलर विंड इफेक्ट ऑफ कोरोनल मास इंजेक्शन, मतलब सूर्य में जो फ्यूजन वगैरह होता है ना, उससे बहुत सारा एनर्जी वगैरह इजेक्ट होता है, उसी के बारे में पता लगा था। उस एनर्जी का नाम क्या है, कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है। NASA launches a space mission, a broader Falcon 9 rocket to study Earth atmosphere and ocean as the world warms। मतलब वो क्या है ना कि फाल्कन 9 के तहत स्पेस मिशन जो है आशा ने ये सॉरी नासा ने जो स्टार्ट करा है, ये क्या करेगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर को और ओशन के सरफेस को स्टडी करेगा, ये धरती क्यों गर्म हो रही है इसके बारे में। इधर देखते हैं, नासा लैंडेड अ सैंपल ऑफ द एस्ट्रॉयड बिन। नासा जो है सैंपल कल करके लाया, कहाँ से, एस्ट्रॉयड बिन्नू, ऑन द अर्थ थ्रू द ऑरिस रेक्स मिशन के थ्रू। याद रखिएगा, ऑरिस रेक्स मिशन क्या है, नासा का है। ये मिशन का क्या मोटिव था कि एस्ट्रॉयड बिंदु पर से जो है वहां से सैंपल कलेक्ट करके लाए, ये नासा का, राइट। इसरो लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट सन मिशन L1 फॉर द सन स्टडी बाय द PSLV, मतलब इसरो ने लॉन्च किया था, क्या लॉन्च किया था, आदित्य L1। किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था आदित्य L1, सन के बारे में स्टडी करने के लिए। और कौन से सैटेलाइट से ये छोड़ा गया था, PSLV C57 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है।
चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर हैज कंफर्म, मतलब चंद्रयान 3 जो प्रज्ञान था उसने कंफर्म किया है कि चंद्रमा की सतह पे सल्फर है। जापान लॉन्चेस मिशन मून स्नाइपर ऑन H2A रॉकेट। जापान ने मून स्नाइपर लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है, H2A रॉकेट, ठीक है। विथ सक्सेसफुल लैंडिंग चंद्रयान 3 एट, मतलब सक्सेसफुली चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था वो लैंड किया था कितने बजे, ये टाइमिंग दे रखा है, अगस्त 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था इन 2023। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल। इंडिया जो है विश्व का पहला ऐसा कंट्री बना है जो कि साउथ पोल पे लॉन्च किया है, मतलब ठीक है, आज से पहले कोई भी कंट्री ने साउथ पोल पे लॉन्च नहीं किया, मतलब वो नहीं गया, ठीक है, लेकिन इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जो कि साउथ पोल पे गया चांद पे। On the 10th August 2023, Russia's Luna 25 spacecraft sent from the Soyuz 21B rocket from क्रैश कर गया था, जिस जब हमारा चंद्रयान 3 जा रहा था उसी समय लॉन्च किया गया था, लेकिन रास्ते में क्रैश कर गया था। रसिया का है, रसिया का लूना 25, याद रखो। द लैंडिंग प्लेस ऑफ चंद्रयान 3 विल बी नोन एज शिव शक्ति। जहाँ पे हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ है चंद्रमा पर, उस जगह को बोलेंगे शिव शक्ति। एंड द प्लेस वेयर द इम्पैक्ट टू प्लेस, और जहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा उस जगह का नाम क्या है, तिरंगा पॉइंट। तो पूछ लेगा, ध्यान रखिए। 7 सिंगापुर सैटेलाइट वेयर लॉन्च बाई इसरो। इसरो ने जो है ना सिंगापुर का 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है, PSLV-3 C-54 रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा, ओके। नासा लॉन्चेस स्पेस मिशन, तो हमने देख लिया था। बिफोर इसरोज एम्बिशन गगनयान मिशन फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट, मतलब ऐसा है कि इसरो का जो गगनयान मिशन है उसमें क्या है कि इंसानों से पहले एक रोबोट भेजा जाएगा। रोबोट का नाम क्या है, व्योमित्रा, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट करके आता है अपना फ्लाइट, तब इंसानों को भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत। जापान लॉन्च्ड स्लिम कैरिंग लूनर लैंडर रॉकेट। ये तो हमने अभी देख लिया था कि जापान ने जो है लूनर लैंडर रॉकेट बनाया है, लॉन्च किया है। लूनर मतलब कि चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा के ऊपर लॉन्च करेगा, लैंड करेगा, सॉरी, स्लिम कैरिंग, इसका नाम ध्यान रखिएगा। चाइना लॉन्च लोटस शेप सैटेलाइट आइंस्टाइन प्रोब टू ऑब्जर्व कॉस्मिक, मतलब लोटस शेप का जो है ना इसे सैटेलाइट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है, आइंस्टाइन प्रोब। और किस काम के लिए, कॉस्मिक इवेंट्स को वो स्टडी करेगा। इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 हैज रीच्ड इट्स टारगेट ऑन 6 जनवरी, मतलब इंडिया का जो मिशन था आदित्य L1 जो कि सन के बारे में स्टडी करने के लिए उसे छोड़ा गया था, वो अपने टारगेट पे पहुंच गया है 6 जनवरी 2024 को। विच हैज बीन प्लेस अराउंड लैग्रेंज पॉइंट। तो आदित्य L1 का L1 L का मतलब क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। L1 अबाउट द 15 लाख किलोमीटर, मतलब धरती के, तो हमारे धरती से जहाँ पे लॉन्च किया गया, जहाँ पे वो अभी पहुंचा है L1 जिस जगह पे है, वहां से हमारे पृथ्वी का डिस्टेंस कितना है, 15 लाख किलोमीटर। चाइना ने इजिप्ट सक्सेसफुली लॉन्च मिसोसैट 2 सैटेलाइट। चाइना और इजिप्ट ने साथ में मिलकर सक्सेसफुली ये लॉन्च किया। सैटेलाइट का नाम क्या है, मिसोसैट 2। इसरो लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एक्स-रे क्वालिटी सैटेलाइट एक्सपोसैट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। और सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है, PSLV-C-58। सैटेलाइट का नाम क्या है, एक्सपोसैट। और देखते हैं, इसरो लॉन्च नेविगेशन सैटेलाइट। ये क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट है NBS-01 थ्रू द GSLV F12 से। क्या है ये, नेविगेशन सैटेलाइट है, इसरो लॉन्च किया। इंडिया विल लॉन्च सिंगापुर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टेलियोस 2। इंडिया जो है सिंगापुर का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका नाम क्या है, टेलियोस 2 लॉन्च करेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च इट्स जूश जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन टू सर्च फॉर लाइफ ऑन जुपिटर। जुपिटर मतलब जुपिटर का जो जो मून है ना उसके ऊपर लाइफ सर्च करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मिशन लॉन्च किया है जूस। जूस का फुल फॉर्म देख लीजिए, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर।
अब इसे देखते हैं। स्पेस एक्स लॉन्च द लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स है, ये लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आदित्य एल मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो, तो हमने देख लिया है, इन सितंबर टू स्टडी द सन, ये तो हमने देख लिया। वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D रॉकेट विल बी लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। 3D टेक्नोलॉजी के तहत रॉकेट बनाया गया है। वो लॉन्च कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। वर्जिन गैलेक्टिक कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट मैन मिशन इनटू स्पेस। वर्जिन गैलेक्टिक जो है, इंसानों को लेकर के वो गया था मिशन में, वो मिशन कंप्लीट कर लिया है ना, वर्जिन गैलेक्टिक। ऑन जुलाई 14, 2023, इंडिया's थर्ड मून मिशन Chandrayaan-3 was launched by ISRO from Sriharikota on LBM-3 M4 रॉकेट है, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 का लॉकिंग, ये लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है? LBM-3 M4 रॉकेट। चाइना हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट पावर्ड बाय कोल। भाई साहब, इनका तो अलग ही चल रहा। चाइना हैज लॉन्च किया गया, वो मतलब इसका ईंधन कहाँ से मिलेगा? कोल के थ्रू। चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट पावर्ड बाय कोल। एक्सपोसैट, इंडिया फर्स्ट पोलर मिशन है ना, ये पोलर मिशन है एक्सपोसैट, इंडिया का पहला पोलर मिशन। पोलर मिशन मतलब आप समझ रहे हो, इससे क्या है कि बहुत सारा सैटेलाइट ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, तो ऐसे ऐसे चक्कर ना लगा के वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, ठीक है, पोल टू पोल। इंडिया ज्वाइन नासा's आर्टेमिस एग्रीमेंट फॉर लूनर एक्सप्लोशन। इंडिया ने नासा का जो आर्टेमिस एग्रीमेंट है उसे ज्वाइन किया है, किस चीज के लिए? लूनर, चंद्रमा के एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। चाइना सेंट द फर्स्ट सिविलियन एस्ट्रोनॉट गुई हैचाओ इनटू स्पेस। तब पहला सिविलियन को भेजा है चाइना ने, उसका नाम क्या है? गुई हैचाओ, स्पेस में। SpaceX sent Saudi astronaut to space station on a private free flight। सऊदी के एक एस्ट्रोनॉट को भेजा है, कहाँ कहाँ भेजा है? स्पेस स्टेशन, जो कि प्राइवेट फ्री फ्लाइट था ये। China's landscape company has launched the methane liquid oxygen power rocket। मतलब चाइना के एक कंपनी ने, कंपनी का नाम क्या? लैंडस्केप कंपनी, उसने क्या लॉन्च किया गया है? एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन पावर रॉकेट, रॉकेट लॉन्च किया गया है। इट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो। मतलब ये पूरे विश्व का पहला ऐसा कंट्री बनेगा जिसने मिथेन लिक्विड ऑक्सीजन पावर रॉकेट बनाया है, ठीक है। इन स्पेस अनाउंसेस द सीड फंड स्कीम और स्पेस टेक स्टार्टअप। इन स्पेस जो है, अब वो स्पेस टेक स्टार्टअप को फंड करेगा, हेल्प करेगा। ऑन October 21, इसरो लैंडेड गगनयान क्रू मॉड्यूल PV-D1 by the बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 फ्रॉम द सतीश धवन। मतलब गगनयान के लिए जो है, गगनयान के लिए जो मिशन, गगनयान मिशन है, उसके लिए जो है रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या है? GSLV Mark 3, जो कि कहाँ से ये किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ठीक है। क्रू मॉडल क्या है? TB-D1, ये ध्यान रखिएगा। NASA's Parker Solar Probe has become the fastest man-made object। क्या है नासा का पार्कर प्रोब? पूछ दिया कि पार्कर प्रोब किसका है, तो बताना पड़ेगा ये नासा का है ना? जो कि प्रोब हैज बिकम द फास्टेस्ट मैन-मेड ऑब्जेक्ट, बहुत तेज चलने वाला इंसानों द्वारा ऑब्जेक्ट है। इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू सेंडिंग एस्ट्रोनॉट टू द मून बाई 2040। मतलब इंडिया का टारगेट है 2040 तक इंडिया के एस्ट्रोनॉट को मून पे भेजा जाएगा, चंद्रमा पे भेजा जाएगा। तो अब वो जो पहले वाला कहानी था ना, हम जो बचपन में सुनते थे कि चंदा मामा दूर के, अब वो कहानी नहीं रह जाए। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस ESLV C-55 Helios 2 मिशन विच सेंट टू सिंगापुर मेड सैटेलाइट इनटू स्पेस। मतलब ये सिंगापुर का सैटेलाइट है, ठीक है, Helios 2। तो क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च किया गया PSLV C-55 से, है ना। ये सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है इसरो के द्वारा। SpaceX स्टारशिप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉकेट एक्सप्लोडेड। मतलब ये स्टारशिप जो है वो लॉन्च करते समय ब्लास्ट कर गया था, स्पेसएक्स का था ये, है ना।
कहाँ पे किया था? स्पेस नियर ब्राउन्सविल, टेक्सास में। चाइना लॉन्च पेंगुआन 3 सैटेलाइट, पेंगुआन 3 सैटेलाइट जो है चाइना लॉन्च किया है। केनिया लॉन्च फर्स्ट ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1, केनिया का पहला। केनिया लॉन्च फर्स्ट ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है टाइफा 1, ठीक है, किसका है? केनिया का। नासा हैज अनाउंस्ड अ टीम ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट ऑफ आर्टेमिस 2, मतलब 4 लोगों का एक टीम बनाया गया है एस्ट्रोनॉट का, जो कि आर्टेमिस 2 के लिए चूज कर लिया गया है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मतलब वो क्या करेगा, इंसानों को लेकर के वो जो जाएगा ना चंद्रमा के ऊपर, उसी के लिए 4 एस्ट्रोनॉट को चूज किया गया है आर्टेमिस मिशन के लिए। किसका आर्टेमिस, किसका मिशन है? नासा का। इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। मतलब ऐसा है ना कि अभी तक हम लोग जितना भी सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो सैटेलाइट के साथ साथ जो हमारा लॉन्चिंग पैड है वो यूजलेस हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया जा रहा है। मतलब ये सैटेलाइट को छोड़ने के बाद वो फिर से वो जो लॉन्चिंग व्हीकल है, जो लॉन्चिंग पैड है, मतलब जो सैटेलाइट को लेके जाता है आसमान में, तो वो क्या फिर से वो धरती के पास में, धरती पे आएगा, उसको फिर से उसको यूज किया जाएगा ताकि और भी कॉस्ट कम पड़े, राइट। जुपिटर हैज बिकम द प्लैनेट विद द मोस्ट सैटेलाइट, मतलब जुपिटर जो है जिसके पास 95 मून है ना, तो जुपिटर हैज बिकम द प्लैनेट विद द मोस्ट सैटेलाइट, जुपिटर के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट होने का रिकॉर्ड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ज्यादा करने का मतलब है कि फिर इरिटेटिंग लगने लगेगा, फिर और इतने ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं कि, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये पार्ट अगर पसंद आया, अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प करे, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सपोर्ट, कमेंट और शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। और धीरे धीरे करके पूरा मैगजीन कवर करवाया जाएगा, बिहार समग्र, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, सारा कुछ कवर करवाया जाएगा रिवीजन कोर्स के तहत, ठीक है। तो वो चीजें वो रेडी की जा रही है, 1 से 2 दिन के अंदर में वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट ऐसे बनाए रखें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।